हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे पॉलिटी के चैप्टर वाइज वन लाइनर, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एसएससी, रेलवे, डिफेंस एंड यूपीएससी। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले जो एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है, संविधान। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार थे बीएन राव। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे एसएन मुखर्जी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलिखित किया गया वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए, जिनमें शामिल थी 15 महिलाएं। वह अधिनियम, जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान सभा की आत्मा कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? एम.एन. रॉय। अर्थसंघीय शक्तियाँ का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था 1946 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है गणराज्य। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह संविधान। भारतीय संविधान का एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली के साथ संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द शामिल हैं प्रस्तावना में। सभी लोकतांत्रिक देश में होता है संविधान। द्विसदनीय विधायिका है संविधान की संघीय विशेषता। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान की एकात्मक विशेषता। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्यों के बीच। दोहरी सरकार शक्तियाँ का विभाजन और लिखित संविधान है संविधान की संघीय विशेषता। केसी वेहियर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है अर्धसंघीय रूप में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जनगण मनगण को अपनाया
24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वैसे तो ये सभी एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, बट इसको आप हमेशा याद रखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारतीय की सदस्यता की पुष्टि की है मई 1949 में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनी होती है 3 अंगों से। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में महिलाएं सदस्यों की संख्या 15। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टभी सीतारमैया। भारत की संविधान सभा की शाक समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा। भारत के संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष जीवी मालवांकर। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। संविधान सभा की प्रारूपता समिति में शामिल थे 7 सदस्य। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। संविधान सभा के सदस्यों के भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने 1946 में। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया राजनीतिक कुंडली के रूप में। भारत के संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था 1946 में। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया 1928 में। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारे रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था एम.एन. राय ने 1934 में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया 2015 में। हाँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में संवैधानिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। किसी संविधान उसके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाली परिचयात्मक कथन को कहा जाता है प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे पुलिस एग्जाम्स में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 के। भारत के संविधान के अनुसार
सरकार में स्तरों की संख्या होती है 3। भारतीय संविधान को अर्धसंघ के रूप में वर्णित किया गया केसी वेहर द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 डेज। सॉरी फ्रेंड, यहाँ मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, बट आप समझ लीजिएगा। लिखित संविधान द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता, संघीय सरकार की एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति है। संविधान की एकात्मक विशेषता। भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है कठोरता और लचीलेपन का। प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? संप्रभु। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य आगे ये है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आज हम इतना ही करते हैं, नहीं या फिर हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिनमें शामिल थे 29 सदस्य। भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था अंग्रेजी और हिंदी में। भारत का मूल संवैधानिक हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 93 थी। नोट, संविधान सभा 1946 की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें 292 प्रांत के अधिनियम थे तथा 4 मुख्य आयुक्त। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। संविधान सभा के सचिव थे HBR अयंकर। भारत के अंतरिम सरकार का गठन भारत के नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था 2 सितंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया 5 वर्ष का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा सर्व सम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया 22 जनवरी 1947 को। कहाँ थे हम? ठीक है, यहाँ थे। संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947 तक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द का उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सरकार की यह प्रणाली, जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया गया संघवाद, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है BR अम्बेडकर को। दोहरी नागरिकता एक विशेषता है संघीय शासन की। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे जो कि हमारे डिफेंस एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया था BR अम्बेडकर द्वारा। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषता शामिल हो कहलाता है अर्धसंघात्मक। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को।
एक क्वेश्चन जो कि हमारे पीसीएस एग्ज़ाम में आया हुआ है, सॉरी 2 क्वेश्चन है यहाँ। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया, कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्याय थे फ्रैंक एंथोनी। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा चैप्टर 1 का वन लाइनर, जो कि सभी एग्ज़ाम में आया हुआ है, लाइक अ रेलवे, डिफेंस, एसएससी एंड पीसीएस। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ फिर, तब तक के लिए थैंक यू।